गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आर्थिक प्रणालियाँ क्या हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें कि हमने दो प्रकार के बारे में समझा था, पहला पूंजीवाद और दूसरा समाजवाद। आज हम समझेंगे तीसरे प्रकार के बारे में, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा तीसरा टाइप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपको समझ में ये आ रहा है कि मिश्रित मतलब होता है किसी भी चीज़ का मिश्रण। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम दो अर्थव्यवस्था जो हमने पहले पढ़ी थी, पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों का मिश्रित रूप हम पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में मिश्रित रूप पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहला ए पूंजीवाद, प्लस बी समाजवाद, दोनों का मिश्रित रूप देखा जाता है। हमारे अर्थशास्त्रियों ने जब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को देखा और समाजवाद अर्थव्यवस्था को देखा तो दोनों ही अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ दोष पाया गया। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जहाँ पर प्रोड्यूसर का अपना अधिकार रहता था, वो अपनी मनमानी मर्जी करता था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमारा पूरा कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट सेक्टर का रहता था। तो वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता, क्या कहें, बिल्कुल किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं मिल पाती थी, प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल पाती थी। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अब हम मिक्स्ड अर्थव्यवस्था को हम अपनी इकोनॉमी में प्रस्तुत करेंगे या लागू करेंगे, देखते हैं कि इसके क्या परिणाम होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप है। यहाँ पर हर प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी मतलब कि प्राइवेट व सार्वजनिक मतलब कि पब्लिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप में संबंधित होते हैं, घनिष्ठ रूप में संबंधित मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और दोनों ही एक इकाई के दो घटक के रूप में कार्य करते हैं। दोनों ही एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर हैं, वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और दोनों ही एक इकाई
है एक इकाई लेकिन दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन उसको अमल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस नीति को, उस योजना को पूरा करने के लिए किसको, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर को देख के एक टाइम लिमिट बता दी जाती है कि इस टाइम लिमिट में ये कार्य हमें पूरा करना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई भी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही हम मिश्रण देखते हैं। लेकिन पूंजीवाद की जैसे स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है और समाजवाद की जैसे पूर्ण स्वतंत्रता जो चाहिए होती है वो भी नहीं मिल पाती। दोनों का ही कॉम्बिनेशन हम देखने को मिलता है। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये भी देखते हैं कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। हम जो गवर्नमेंट है वो सामाजिक कल्याण को देखते हुए कार्य करती है कि जो हमारी देश की जनता है उसका भी सामाजिक कल्याण हो, उसको किसी प्रकार की तकलीफ असुविधा ना महसूस हो। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का समावेश है। इसमें यह एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कि विधानसभा या सदन में जाके यहाँ पर पॉलिसी हैं उनका अप्रूवल लिया जाता है और जब उस अप्रूवल पे या योजनाओं पे जब मुहर लग जाती है, वहाँ से परमिशन ग्रांटेड हो जाती है, तो फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में उस चीज़ का उनका कार्य पूरा किया जाता है। और इसमें आर्थिक नियोजन की सहायता से सारे कार्य किए जाते हैं। एक आर्थिक नियोजन क्या होता है कि एक विविध प्रकार से एक फॉर्मूले के हिसाब से कि नहीं पहले ये चीज़ टेंडर पास होना है, फिर उसका बजट पास होना है, फिर हमें किस क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को हमें देना है कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये आर्थिक नियोजन के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हर प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता होती है कि हम अपनी वस्तुओं को किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके प्राइस हमें रखने हैं, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा मांग और पूर्ति की जो वो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम वस्तुओं के प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, ताकि हमारी जो आम जनता है उसको वो भी उन वस्तुओं को ले सके, उसको कोई परेशानी ना हो कि हमारे पास आय कम है, हमारे पास धन कम है तो हम बहुत सी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये नहीं होता है। मांग और पूर्ति की सप्लाई के नियम के द्वारा हम वस्तुओं के प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कीमत संयंत्र का फॉर्मूला भी लगाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सामाजिक लाभ है वो प्रोड्यूसर नहीं देखता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए वस्तु का उत्पादन करता था। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये नहीं है। यहाँ पर सामाजिक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसमें प्रोड्यूसर को उतना लाभ नहीं होता है। इसमें प्रोड्यूसर को भी लाभ होना चाहिए और साथ साथ जनता को भी लाभ होना चाहिए। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें लोगों को, जो हमारी आम जनता है, उसको सामाजिक सुरक्षा की भावना उसके अंदर रहती है कि नहीं, हम इस अर्थव्यवस्था में सुरक्षित हैं, हमारे हित के लिए कार्य हो रहा है, हमारे धन का किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता होती है। जो धनी वर्ग के लोग हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और धनी होते जाते हैं, समाजवाद अर्थव्यवस्था में उनका लाभ नहीं देखा जाता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता होती है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन पर उनकी आय के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है। जो धनी वर्ग के लोग हैं उनकी जो टैक्सेस की सीमा होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता को ध्यान में
रखते हुए कार्य किए जाते हैं। तो ये आज हमने पढ़ी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।